हेलो, गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स को। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे को जानते हैं, पहचानते हैं। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन। 15 अगस्त क्या है कि और कुछ विश करो ना करो, कम से कम इंडिपेंडेंस तो सभी को एक दूसरे को विश करनी चाहिए, क्योंकि साल में सिर्फ 2 ही दिन होते हैं जब हम लोग एक देशभक्त बन जाते हैं। एक 15 अगस्त को और एक 26 जनवरी को। सुबह सुबह उठो, बिल्डिंग की टेरेस पे या सोसाइटी में फ्लैग होइस्टिंग किया, थोड़ी बहुत स्वीट्स बांट ली, देशभक्ति के गाने बजा दिए, मनोज कुमार की 2-4 फिल्में देख ली, टीवी पर क्रांतिवीर आएगी, बॉर्डर आएगी, गदर आएगी, वो सब देख ली। रात में फैमिली के साथ कहीं डिनर पे गए, दिन पूरा हो गया। दिन के बीच में आपने अपने बच्चों को वो फ्लैग लगा, वो जो शर्ट पे फ्लैग लगा के घूमते हैं, वैसा कोई फ्लैग दिला दिया। बच्चा भी खुश, वो बच्चा भी झंडा लेके घूम रहा है। और दिन ढल गया, 16 अगस्त रात के 12 बज गए और सारा देशभक्ति का भूत उतर गया। यही यही होता है ना, अब तक तो मेरे ख्याल से यही होता है यार। क्या है कि ये जो दिन है 15 अगस्त का, ये ठीक है, हम सेलिब्रेट करते हैं, बात सही है, लेकिन ये कोई सेलिब्रेशन का डे नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, ये इंडिपेंडेंस जो है ना, वो कोई तोहफा नहीं है हमारे लिए। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई 47 में, 47 के पहले, 1947 की बात कर रहा हूँ मैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये आज़ादी से वो गुलामी अच्छी थी। देखिए, वो पॉलिटिकल वे में बोल रहे हैं। एक्चुअल में जब हमें ये आज़ादी दी गई है, तो ये एक सेलिब्रेशन की बात नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि उन लोगों ने अपना काम कर दिया, उन लोगों ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने मतलब के लिए किया हो या आने वाली पीढ़ी के लिए किया हो, वो अलग बात है। हमें एक आज़ाद नेशन में हमारा जन्म हुआ, हम बड़े हुए, तो ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो लोग अपना काम कर गए, वो लोग ने एक सौगात के तौर पे हमको ये आज़ादी दी, और अब हम इस आज़ादी का क्या करेंगे, इसको हम किस तरीके से संभालेंगे, किस तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका नॉलेज देंगे। लेकिन पहले हमें तो पूरा नॉलेज हो। आज जो ये तिरंगा है, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन और बीच में अशोक चक्र, हर कंट्री का अपना अपना नेशनल फ्लैग होता है, लेकिन हमारा जो तिरंगा है ना, वो सिर्फ एक फ्लैग नहीं है, वो एक इमोशन है। सिर्फ फिल्म देखने जाओ और उसी में जब जन गण मन बजे, तब आप खड़े होके उस वक्त जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद बोलने से कुछ नहीं होता। अगर सही मायनों में आपको, अगर आप इंडियन हो ये महसूस करना है, देन ईच एंड एवरी डे, सिर्फ साल में 2 बार नहीं बल्कि दिन में 2 बार खुद को ये बताना होगा कि यस, आई एम एन इंडियन एंड आई एम अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन। और देखिए, देशभक्ति करना, देश की सेवा करना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप उठ के घर परिवार छोड़ के बॉर्डर पर जाके खड़े हो जावे। बॉर्डर की जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए हमारे पास में बहुत अच्छी मिलिट्री है, जो हमारे सारे दुश्मनों को, कहते हैं ना कि खाली एक दहाड़ मारेगी तो सारे दुश्मनों की पतलून गीली हो जाएगी। इतनी स्ट्रांग है हमारी मिलिट्री। लेकिन इंडिया को, हमारे देश को एक्चुअल प्रॉब्लम किससे है? पाकिस्तान से, चाइना से, या और किसी विदेशी ताकत से, विदेशी हाथ, जिसे हम पुरानी फिल्मों में कहते थे ना कि देश पर कुछ आपत्ति आई तो इसमें ज़रूर विदेशी ताकत का हाथ है। हाँ, इंडिया को इन सब प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए उनके, इंडिया के पास में बहुत अच्छे अच्छे डिफेंस है। इंडिया की मेन प्रॉब्लम है मैं और आप, हम इंडियंस। क्यों? क्योंकि हमने ये कंट्री को, इस कंट्री के इतिहास को बहुत ही लाइटली और बहुत ही लीनियंटली लिया हुआ है, बहुत ही, कहते हैं ना कि फॉर ग्रांटेडली लिया हुआ है।
क्यों? क्योंकि बैठी बिठाई आज़ादी मिली है ना। वी आर नॉट कंसर्न कि भाई भगत सिंह जी ने क्या किया, चाचा नेहरू ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया। अरे भाई वो लोग करके चले गए, हमें क्या। ये जो हमारा रवैया है ना कि मुझे क्या, ये एक्चुअल इंडिया की प्रॉब्लम है। आपके सामने कोई सड़क पे खड़ा होकर थूक रहा होगा, आप कहेंगे कि भाई हमें क्या, वो जाने, उसका काम जाने, राइट। जब कोरोना आया था 2020 में, हमारी गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के थक गई कि भैया यहां वहां मत थूकिए, मत थूकिए, मत थूकिए। पर हम क्यों नहीं थूके भाई? हमारा हक है, वी आर इंडियन, और हमारा हक है कि हम तो थूकेंगे, है ना। तो सिर्फ मेरे देश की धरती गाने से आप देशभक्त नहीं बनते। ये देश की धरती को एक्चुअल में साफ सुथरा रखने से आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे अपने देश के लिए। देखिए, आपको, आपके सर पे भी जिम्मेदारी है, मेरे सर पे भी जिम्मेदारी है। हम सब लोग एक एक सर्विस क्लास लोग हैं, एक बिजनेस क्लास लोग हैं, जिनको सुबह उठने का एक मकसद है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक और मकसद है कि हम जहाँ पे रहते हैं, जिस धरती को हम मातृभूमि कहते हैं, उसके प्रति हमारा एक छोटा सा कर्तव्य है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोई सोशलिस्ट बन जाओ या कोई सोशल एक्टिविटी में लग जाओ, सिर्फ देशभक्ति की बातें करो, नहीं। आप अपनी तरफ से अगर वाकई में अपने आप को देशभक्त समझते हो, अपने मोहल्ले को, अपने एरिया को कम से कम साफ सुथरा रखने में थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट करिए। पान खाकर थूकना, कचरे यहाँ वहाँ फेंकना, पानी पीकर कुल्ला करना, सड़क, रोड, धरती ये सब के लिए नहीं बनी है। ये सब के लिए डस्टबिन बना है, जो हर सड़क पे गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, गीले कचरे के लिए और सूखे कचरे के लिए। तो मेहरबानी करके अपने आप को थोड़ा कष्ट दीजिए और उस कचरे के डिब्बे तक जाइए और वहां जाके थूकिए, जो आपको करना है करिए। अगर आप इतना भी कर गए ना, तो उन लोगों ने जो जो लोगों ने अपना घर परिवार छोड़ा था आपके और मेरे एक आज़ाद देश के लिए, ताकि हम लोग एक आज़ाद मुल्क में सांस ले सके, उनकी कुर्बानी को थोड़ा सा सम्मान करिए। और इस देश को, जो वाकई में एक सोने की चिड़िया है, उसको सोने की चिड़िया ही रहने दीजिए, गंदगी की चिड़िया मत बनने दीजिए। आज धर्म स्थल पे आप जाओ, धर्म के नाम पे जो भी पूजा पाठ होती है, गंगा स्थल पे या किसी भी कुंड में, बस कचरा वहीं पे रख के आ जाओ। सबसे पहले आप एक इंसान बनिए, उसके बाद इंडियन बनिए। और इंसान का ये एक साफ सफाई, ये एक मूल मंत्र है कि अगर आप इंसान हो तो आप स्वच्छता में ही रहोगे, आप साफ सुथरे ही रहोगे। अब जब आप लोग ही, हम लोग ही गंदगी फैलाएंगे तो क्या कहें किसी को, बताइए। यहां का इंडियन अगर यूरोप जाएगा ना तो बरोबर रहेगा, कोई कचरा यहां वहां फेंकेगा नहीं। तो आप उसी मेंटालिटी को इंडिया में क्यों नहीं यूज कर सकते हम? हमारे यहाँ का जो नेचर है वो शायद यूरोप जैसा नहीं होगा, लेकिन हमारा मेंटल रवैया तो हम यूरोपियन जैसा रख सकते हैं ना, कि भाई हम हमारे कंट्री को गंदा नहीं होने देंगे। ये कूड़ा कचरा कहीं पे भी आप उठा के फेंकोगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगर हम इतना भी कर लिए तो ये भी किसी देशभक्ति से कम बात नहीं होगी, बहुत बड़ी बात होगी। तो और हाँ, सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि मेहरबानी करके अपने बच्चों को कोई झंडा वंडा मत दिलवाइए। क्यों? क्योंकि आपका तो दिन आज खत्म हो जाएगा, कल सुबह वही झंडा आपको सड़क पे पड़ा हुआ मिलेगा। इसलिए मैंने आपको अभी कहा कि झंडा, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, वो एक इमोशन है, उसको इस तरीके से फॉर ग्रांटेडली नहीं लेना चाहिए। उसके पीछे का इतिहास बहुत ही पेनफुल है। अगर आपको आपके बच्चे को कुछ समझाना है, किसी को भी कुछ बताना है, तो झंडा मत दिलाइए और झंडे के पीछे का इतिहास समझाइए कि ये फ्लैग छोटा हो या बड़ा हो या कितने भी साइज का हो, ये फ्लैग का मीनिंग क्या है। व्हाट डज दिस नेशनल इंडियन फ्लैग मीन टू यू। तो ये कोई खिलौना नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी हम ही को संभालना है। और हम ही को आने वाली पीढ़ी को भी ये बताना है कि हमारा इतिहास क्या था और उस वजह से आज हमारा वर्तमान क्या है। पॉलिटिकली कुछ भी होने दो,
लेकिन जो सेंटिमेंटली है, आज हम एक फ्री इंडिया में सांस ले रहे हैं और आगे भी लेंगे, लेकिन ये फ्री इंडिया को नीट एंड टाइडी रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप कोई बंदूक लेके बॉर्डर पर जाकर सेवा नहीं कर सकते देश की, वो मिलिट्री का काम है और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, सैल्यूट टू देम। लेकिन हम यहाँ पे रह के, आप किसी भी गली नुक्कड़ में रहते होंगे, कहीं पे भी रहते होंगे, आप आपके आसपास के एरिया को तो साफ रख सकते हो ना। अगर कोई थूक रहा है तो उसको समझा सकते हो कि भाई ऐसा मत कर। 2-4 बार बोलोगे, वो खुद शर्मिंदा होकर थूकना बंद कर देगा। इससे आप एक इंसानियत की तरफ, एक देश की तरफ कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करोगे वो आप भी नहीं जानते। आप एक बार शुरू करिए। ट्रेन में चढ़ते हो, लोकल बस में चढ़ते हो, तो कम से कम इंसानों की तरह चढ़िए। धक्का मारने की आदत से निकलिए। ये जो धक्का मार के ही चढ़ना है हमें, पहले इंसान बनो, उसके बाद ये मेरे देश की धरती गाना, ठीक है। तो एक सही इंडियन, एक सही देशभक्त हम सब बन सकते हैं। बस हमें हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक रिस्पॉन्सिबल बन के ही निभाना है। तो आज 15 अगस्त के दिन एक कसम खाइए कि आप जिस देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हो, उसी देश को, उसी देश की सड़कों को, उसी देश के आसपास के एनवायरनमेंट को हम गंदा नहीं होने देंगे। अगर कोई गंदा कर रहा है तो हम जाके उसको रोकेंगे। ये खुद से एक कसम खाइए और फिर ये देश का, ये आज़ादी का जश्न मनाइए, ठीक है। और भी बहुत सी बातें करनी थी, पर ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस, एंड मे इंडिया लिव लॉन्ग एंड ऑल द बेस्ट। चलिए, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।